हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ आ रहा हूँ और आज हम जा रहे हैं माता रेणुका देवी के दर्शन के लिए और हमारे साथ जो है भार्गव सर है और जादव सर है। तो आज मैं उस मंदिर में जा रहा हूँ जिसके लिए मैं 3-4 साल से सोच रहा था लेकिन जा नहीं पाया था, लेकिन आज ये सौभाग्य मिला है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। कितने फ्रिक्वेंटली आप एक साल में जाते हैं? माहौर में तो कैसा, साल में जब भी मन की इच्छा होती है, माता का बुलावा आता है तो जाते ही है। ऐसे भी देखें तो कम से कम 3 से 4 बार तो जाना होता ही है। हमारी कुल देवता है रेणुका माता, वहाँ पर मंदिर है और दत्तात्रेय भगवान का भी मंदिर वहाँ पर माहौर के गढ़ पे है। दोनों माता और दत्ता भगवान, ऐसा दोनों का भी वहाँ पर निवास है। साथ में अनुसया माता का भी मंदिर है और भगवान परशुराम का भी मंदिर है। इस प्रकार ये बहुत प्राचीन ऐसी भूमि है जहाँ पर माता रेणुका का वास हुआ। उनका भूमि से वहाँ पर वो प्रकट हुई। स्वयंभू ये मंदिर माता का वहाँ पर है। और जो जमदग्नि ऋषि भगवान परशुराम और रेणुका माता की वहाँ पर एक आख्यायिका जिसे कहते हैं, वो आख्यायिका माहौर से रिलेटेड है, जिसका प्राचीन काल में नाम मातापुर था। और भगवान परशुराम वहाँ पर आए, अपने माता की खोज में आए और भूमि से वहाँ पर माता प्रकट हो गई। और वहाँ पर फिर भगवान परशुराम ने माता का भव्य ऐसा मंदिर बनाया। ऐसी उसकी एक हिस्टोरिकल स्टोरी जिसे हम बोलेंगे, ऐसी आख्यायिका वहाँ पर है। बहुत ही पावन ऐसी ये भूमि है। हाँ। तो नवरात्रि के पावन पर्व में माता का दर्शन, क्योंकि इसमें तो माता स्वयं विराजमान भी होती है, श्रृंगार भी होता है। और जिसे हम कहते हैं कि सभी प्रकार की वहाँ पर पंचमी हो, नवमी हो, अष्टमी हो, सभी प्रकार की जो तिथियाँ हैं नवरात्रि की, वो सब वहाँ पर धूमधाम से मनाई जाती है। काफ़ी लोगों का वहाँ पर अभी आना जाना होता है दर्शन के लिए। भजन, गायन, कीर्तन, काफ़ी उपक्रम वहाँ पर होते हैं। रोज़ के कम से कम 50,000 से 1 लाख जो श्रद्धालु भाविक है, ये माता का दर्शन लेने के लिए आते हैं। हमारा सौभाग्य है कि नवरात्रि में हम आज माहौर जा रहे हैं। सर जादव सर को भी ले लेते हैं हम लोग। तो सर हम लोग चलते हैं। यस सर। अभी हाईवे पे हम लोग चाय के लिए रुके हुए हैं और चाय कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉफ़ी पी रहे हैं हम लोग। कॉफ़ी बाकी में बहुत अच्छी बनी हुई है। और कितना देर लगेगा सर करीब? अभी यहाँ से 2 घंटे लगेंगे। जादव सर भी ज्वाइन कर रहे हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। सर यहाँ से अराउंड 130 किलोमीटर दूरी पे माहौर है। अच्छा। माहौर का फोर्ट भी बहुत फेमस है। अच्छा, तो ये किस रूट पे सर? जैसे अभी हम लोग जो जा रहे हैं, अभी ये हम जाएंगे नागपुर रूट पे। हाँ। नांदेड़ से लेके नागपुर का जो रूट है, वहाँ पर महागांव गांव गिरता है। महागांव से हम नागपुर की तरफ नहीं जाते हुए अंदर एक 10-15 किलोमीटर गए कि हमें माहौर का जो फोर्ट मिलता है सह्याद्री रेंजेस में, जिसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। कि इसमें 3 पर्वत है, जिसमें एक में माता रेणुका माता का टेम्पल है जो 3.5 शक्तिपीठ बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, वो देवी का टेम्पल है। दूसरा अनुसया माता का टेम्पल है और तीसरा दत्तात्रेय प्रभु की वहाँ पर टेम्पल है। अच्छा, तो बहुत ही मतलब जो है आज एक यूनिक प्लेस पे हम लोग जा रहे हैं। पंकज जो है, पंकज आप कभी गए हैं? आपका घर भी उधर ही है? मेरा गाँव ही उधर है सर। अरे वाह, आपके गांव का नाम? किट्टी। ठीक है, तो चलिए आते समय आपके यहाँ चाय पीने चलेंगे हम लोग। यस सर। अभी देखिए काफ़ी लोग जो है ऊपर चढ़ रहे हैं। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और अब जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आगे काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। अभी और कुछ सीढ़ियाँ बची हुई हैं। कुछ और लोग मंदिर पे आ चुके हैं और यहाँ से जो है नीचे का नज़ारा देखिए कैसा है।
हम सभी महाराज से आशीर्वाद ले चुके हैं और अब हम यहाँ महाराज से ही जानेंगे इस मंदिर की मान्यता और यहाँ के हिस्ट्री के बारे में। आदिशक्ति के 3.5 शक्तिपीठ में ये माहुरगढ़ श्री रेणुका माता कहलाई जाती है। आदिमाया आदिशक्ति का ये मूल स्थान है। यहाँ पर भगवान परशुराम जी के आग्रह से माता यहाँ भूमि से प्रकट हुई है। जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता, इनका आश्रम चित्रकूट पर्वत में था। वहाँ पे इनके आश्रम में एक कामधेनु नामक गाय थी जो इंद्र ने इन्हें दी थी। आश्रम के जो कुछ गर्जा है उसके लिए वो इंद्र ने उन्हें दी थी। वहाँ के राजा सहस्रार्जुन, इनको लगा कि ये गाय अगर मेरे पास रही तो मैं सभी प्रजा का दुख दर्द दूर कर सकूँगा। उन्होंने ऋषि से ये बात करी कि आप मुझे ये गाय दे दो। ऋषि ने बताया कि ये तो मुझे इंद्र ने दी है, मैं आपको नहीं दे सकूँगा, आपको चाहिए तो आप इंद्र से मांग लीजिए। राजा का थोड़ा अहंकार जागृत हुआ और मैं यहाँ का राजा होने के बावजूद भी मुझे ऋषि नकार दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा क्रोध आ गया। फिर राजा बोले कि अगर आप नहीं देना चाहते तो मैं इसे ज़बरदस्ती लेके जाऊँगा। ऋषि कुछ बोले नहीं। उसके बाद में राजा ज़बरदस्ती करके गाय को ले जा रहा है तो गाय अदृश्य हो गई और राजा और ज़्यादा क्रोधित हो गया और बोलने लगा कि आपने ही कुछ करके इसे गुप्त कर दिया है। तो ऋषि ने बोले कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये गाय मेरी नहीं है, इंद्र ने मुझे दी है, तो आप इंद्र से मांगो। आपने माना नहीं तो वो गाय इंद्र के पास फिर से चली गई है। मगर राजा का कुछ समाधान नहीं हुआ और राजा युद्ध पे उतर गए। वहाँ पे युद्ध हो गया। जमदग्नि ऋषि गतप्राण हो गए। रेणुका माता के ऊपर भी कुछ वार हो गए। पूरा आश्रम तहस नहस हो गया। राजा के पास तो बहुत बड़ा सैन्य था और ऐसा लगता है कि जब राजा और ऋषि इनका युद्ध हुआ तो ऋषि भी तो कुछ कम नहीं थे, मगर इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इनके आश्रम में जो दिनचर्या चलती थी, सूर्योदय के पहले जमदग्नि ऋषि सूर्य को अर्घ्य देते थे और उसके लिए माता रेणुका पानी लाती थी। तो एक दिन माता को पानी लाने के लिए ज़रा देर हुई और सूर्योदय हो गया। ऋषि को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि आपकी वजह से मेरा ब्राह्मण तो नष्ट हो गया, मेरी तपश्चर्या में खंड हुआ। अभी तक मेरी तपश्चर्या में कोई खंड नहीं था, तो ये हो गया तो तेरी वजह से हो गया। मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। और अपने जो पुत्र थे उनको आज्ञा दी कि इसका शिरच्छेद कर दो। मगर कोई पुत्रों ने बात नहीं मानी। जब भगवान परशुराम जी वहाँ पे आए तो उनको भी बोला जमदग्नि ऋषि ने कि आप, इससे मेरा ब्राह्मण तो नष्ट हो गया है, आप इसका शिरच्छेद कर दो। जैसे ही पिता की आज्ञा हुई तो माता रेणुका का शिरच्छेद कर दिए भगवान परशुराम जी। माता तो आदिमाया आदिशक्ति थी, उसका तो क्या, वो सब विधि लिखित था तो वो हो गया। भगवान परशुराम जी के कृत्य के बाद में जमदग्नि ऋषि बोले कि मैं प्रसन्न हुआ हूँ कि तूने मेरी आज्ञा का पालन करा है, तो जो वर चाहिए वो मांग ले। परशुराम जी बोले कि मुझे माता ही चाहिए, दूसरा क्या चाहिए मुझे। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला तो माता को फिर से जीवित कर दिया। माता तो जीवित हो गई, मगर उस वक्त में जमदग्नि ऋषि ने एक प्रण कर लिया कि मैं आज से क्रोध का त्याग कर रहा हूँ। जो क्रोध से मुझे आज्ञा देना पड़ा एक पुत्र को कि माता का वध करो करके, माता का शिरच्छेद करो, तो क्रोध को मैं आज त्याग रहा हूँ। उस दिन से उन्होंने क्रोध का त्याग कर दिया। इसलिए जब सहस्रार्जुन ने युद्ध करा तो इन्होंने क्रोध का त्याग करा हुआ। उसी वजह से वो उनके ऊपर कुछ नहीं कर सके, नहीं करने वाले थे। जो होगा सो होगा, मगर मैं
क्रोध को त्याग रहा हूँ, क्रोध फिर से नहीं लाऊंगा। तो फिर जब परशुराम जी आए आश्रम में, उन्होंने आश्रम का दृश्य देखा कि सब पूरा तहस नहस हो गया है, माता जी के ऊपर भी वार है, पिताजी गतप्राण हो गए हैं, तो नरसंहार करते चले कि ये किसने करा। उनका नरसंहार देख के सभी देवों को ये चिंता लगी कि अगर ऐसा ही चल रहा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएंगी। भगवान परशुराम कुछ कम नहीं थे, वो तो पूरी उनकी इतनी शक्ति थी कि वो पूरी पृथ्वी को भी नष्ट कर देते थे। तो ऐसा तो इनका कार्य नहीं है, इनके लिए अलग कार्य सोच रखा है सब। तो देवों ने आकाशवाणी करके बोला कि पहले जो तुम्हारा कर्तव्य है माता पिता के प्रति वो पूरा करो, और उसके बाद में आपकी जो इच्छा होंगी वो करो। पहले माता पिता का कर्तव्य पूरा करने के लिए इनको आप लेके जाओ, जहाँ कोरी भूमि है वहाँ जाने के बाद में वहाँ दत्तात्रेय ऋषि मिलेंगे, वहाँ पे इनके अग्नि संस्कार करो, और उसके बाद में आप जो चाहे वो करो। ऐसा होने के बाद भगवान परशुराम जी माता और पिता को लेके सब तरफ भटकने लगे। फिर यहाँ आने के बाद नीचे मातृतीर्थ नामक स्थान है, वहाँ पे उन्होंने दत्तात्रेय ऋषि मिले और बोले कि जो आप जगह ढूंढ रहे थे वो यही है, और आप यहीं पे पिताजी के अग्नि संस्कार करिए, मैं उसका पौरोहित्य करूँगा। सब पूरा विधि अग्नि संस्कार का भगवान दत्तात्रेय ने बताया। वहाँ पे जमदग्नि ऋषि के अग्नि संस्कार हो गए, माता उसमें सती गई। इसका भी एक कारण है, माता किसी माँ से पेट से माता का जन्म नहीं हुआ था, माता अग्निकुंड से प्रकट हुई वाली थी, और रेणु राजा के यहाँ पली बड़ी करके उसका नाम रेणुका रखा। तो माता अग्नि में प्रवेश होने के बाद जो अग्नि से उत्पन्न हुई वाली शक्ति ये भूमि में अग्नि में विलीन हो गई। ऐसा ये पवित्र स्थान है, नीचे मातृतीर्थ बोलते। वहाँ पे जब माता भी नहीं रही और पिता भी नहीं रहे तो भगवान परशुराम जी को अत्यंत दुख हुआ और वही दुख करके बैठे। फिर से दत्तात्रेय ऋषि को उनको आदेश देना पड़ा, बोलना पड़ा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको माता जी के दर्शन कराऊंगा, खाली आप पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो तो दुख में थे। पूर्व दिशा में भगवान दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम है, वहाँ जा रहे थे। मातृतीर्थ पश्चिम दिशा में है। ये पर्वत में आने के बाद में भूमि से ऐसा आवाज़ उत्पन्न हुआ कि भगवान परशुराम जी ने पीछे मुड़ के देख लिया। माता भूमि से उत्पन्न हो रही थी, ऊपर आ रही थी, उसका वो आवाज़ था। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो माता का मुख ऊपर आया था, उतने ही माता रही, और उस टाइम से अभी तक माता भक्तों की, अपने पुत्रों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे विराजमान है। वही ये मंदिर का जो स्थान है, स्वयंभू स्थान है माता जी का। अनेक राज्यों से भक्त यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। ये नवरात्रि की पर्व पे सभी भक्तों को माता का कृपाशीर्वाद प्राप्त हो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे नवरात्र में आप लोग दर्शन के लिए यहाँ जरूर पधारिए। यहाँ भावी भक्तों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसका भी लाभ लीजिए। जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें पंडित जी से जो है काफ़ी कुछ जो है सुनने को मिला यहाँ के बारे में, जो पहले मैं नहीं जानता था। इसलिए ये जानकारी आपके लिए मैं अपने YouTube चैनल पे ला रहा हूँ, और ये आप जो है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दर्शन हो गया है, अब यहाँ से हम लोग वापस निकलने की तैयारी में हैं। अभी रेन स्टार्ट हो चुका है, हम लोग वापस आने वाले हैं, लेकिन काफ़ी पानी शुरू हो गया है। मतलब मसाल लेकर कहाँ पे जा रहे हैं, क्या यात्रा है? अहमदनगर से। अहमदनगर। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? माहौरगढ़ से। अच्छा, माहौरगढ़ से। हम माहौरगढ़ से ही आ रहे हैं अभी। और अभी कहाँ जा रहे हैं? अहमदनगर।
तो कितने दिन का है आपका ये जर्नी? 4 दिन। 4 दिन का है। चलिए बेस्ट ऑफ जर्नी, बिल्कुल आप अच्छे से जाइए। ठीक। तो सर आज बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ और आपकी वजह से जो है बहुत ही इजीली दर्शन भी हो गया। और अब बस आज सिरसठ सर जो है थोड़ा सा मिस कर रहे हैं क्योंकि सिरसठ सर का प्लान था, आज वो मिस कर गया। तो ठीक है, कभी और प्लान करेंगे, एक बार और मां का दर्शन करेंगे। तो अब हम वापस आ रहे हैं नांदेड़।